दोपहर का समय था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। शिवनगर नाम के छोटे से गांव के बाहर एक सूखा हुआ खेत फैला था, जहां किसान केशव रोज की तरह हल चला रहा था। केशव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत पिछले कुछ वर्षों से उसका साथ नहीं दे रही थी। फसलें खराब हो रही थीं और कर्ज बढ़ता जा रहा था। अचानक खेत में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। गांव का साहूकार रघुनाथ सेठ अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। कर्ज समय पर चुकाया जाता है। मालिक, मुझसे गलती हो गई है। फसलें खराब हो गई थीं, इसलिए पैसा नहीं चुका पाया। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ये खेत ही मेरे परिवार का सहारा है। भावनाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं। आज से ये खेत मेरा है। अगर खेत चाहिए तो पूरा पैसा ब्याज सहित लाओ। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी बेटी इतनी छोटी है, मैं उसे कैसे इस हालत में देख सकता हूं? वो हल वहीं छोड़कर भारी कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर पर उसकी पत्नी धरा और बेटी अन्वी उसका इंतजार कर रही थीं। पिताजी, क्या हुआ? आप आज इतनी जल्दी घर आ गए और उदास क्यों दिख रहे हैं? रघुनाथ सेठ ने खेत छीन लिया बेटी। उस रात घर में चूल्हा जला, लेकिन दिलों में आग जल रही थी। अगले दिन से अन्वी गांव के घर घर काम करने लगी। अन्वी, ठीक से झाड़ू लगाओ, फिर मालती के वहां भी जाना है। छोटी उम्र, कमजोर कंधे, लेकिन हौसला किसी योद्धा से कम नहीं था। एक शाम घर के बाहर एक बूढ़े साधु की आवाज गूंजी। बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अन्वी ने बिना सोचे समझे अपना हिस्सा उसे दे दिया। साधु ने जाते जाते एक रहस्यमयी नजर उस पुराने मंदिर की ओर डाली, जिसे गांव वाले भूल भुलैया मंदिर कहते थे। कुछ दिनों बाद एक तूफानी रात आई। बारिश, बिजली और डर के बीच केशव भटकते भटकते उसी प्राचीन मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के अंदर उसे अपार खजाना दिखाई दिया। कर्ज से मुक्ति का सपना उसकी आंखों में चमक उठा, लेकिन जैसे ही उसने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, मंदिर के द्वार बंद हो गए और केशव हमेशा के लिए गायब हो गया। केशव कहाँ गायब हो गया? अब अन्वी क्या करेगी? भिखारी कौन था जानने के लिए कमेंट करें। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।